जिस प्रकार से हम अपने पिता को जानते हैं, अपने परिवार वालों को जानते हैं, अपने बच्चे को जानते हैं, भाई बहनों को जानते हैं, शिक्षक को जानते हैं, लेकिन उन्हें जानना क्या, उन्हें जान लेना है। कुछ जानते हैं, बहुत कुछ है जो नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत कुछ नहीं जानते तो ऐसा तो नहीं कहते कि मैं उसे नहीं जानता। जानता हूं, पहचानता हूं। वैसे ही आप स्वयं को जानते हैं, अपनी आत्मा को जानते हैं। हालांकि आत्मा के बहुत सारे आयाम हैं जो आप नहीं जानते, ठीक वैसे ही आप परमात्मा को जानते हैं, अनुभव से जानते हैं। सदगुरु ने हमें बहुत सारे गुण उनके बताए हैं। उन गुणों के आधार पर परमात्मा तत्व को आप जानते हैं, लेकिन अब ये नहीं कह सकते हम परमात्मा को जानते हैं। तो जिस तरह से हम अपने संबंधियों को जानते हैं, पहचानते हैं और कहते भी हैं कि मैं उन्हें जानता हूं, पहचानता हूं, उसी तरह से अब कहना भी चाहिए कि मैं अपनी आत्मा को जानता हूं, मैं परमात्मा को भी जानता हूं, उस निराकार तत्व को जानता हूं, उस चैतन्य तत्व को जानता हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लाओ मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूं, अब तुम्हारी कसौटी पर तुम्हें कसता हूं कि तुम जानते हो कि नहीं जानते हो, या फिर व्यर्थ के फिर झंझट हुए। इस झंझट में नहीं पड़ना। तुम्हें मानना हो मानो, न मानना हो न मानो। मैं अपने भाई बहनों को जानता हूं, मैं अपने माता पिता को जानता हूं, मैं अपने बच्चों को जानता हूं। जिस तरह से मैं इन्हें जानता हूं वैसे मैं परमात्मा को भी जानता हूं। मेरे सदगुरु ने जो गुण बताए हैं परमात्मा, उन गुणों को मैं जानता हूं, मैंने जाना है, महसूस किया है। इस अर्थ में हम सब आत्मा को जानते हैं, हम सब परमात्मा को जानते हैं, हम सब ब्रह्म को जानते हैं। और मैं तो कहूंगा कि 1 घंटे का समय लेकर के हम लोग यहां जो चर्चा कर रहे हैं, नहीं जानते तो यहां नहीं आते। यहां आने का मतलब ही है कि आप पार्शियली या फुल्ली आप जानते हैं। तो चलो अब हम लोग ध्यान करते हैं। उस परमात्मा के तत्व को जानने की दिशा में एक कदम और। आंखें बंद कर लें। सहज गहरी श्वास। गहरी श्वास भीतर लें, पूरी श्वास बाहर छोड़ें। अपने शरीर के प्रति खूब जागरूक रहें। शरीर को इस प्रकार सहज और सीधा रखें कि शरीर का वजन संतुलित रहे। वह ना तो आगे झुका रहे, ना तो पीछे झुका रहे, ना दाएं ना बाएं, ठीक मध्य में। लंबी गहरी श्वास लें और पूरी श्वास बाहर छोड़ें। इस प्रकार गहरी श्वास लें कि पेट फूले, डायाफ्राम नीचे की तरफ जाए, और श्वास जब छोड़ें तो डायाफ्राम भीतर की तरफ, ऊपर की तरफ आए, और जितनी वायु फेफड़े से बाहर निकल सके निकालें। गहरी श्वास लें, पूरी श्वास छोड़ें। गहरी श्वास लें, पूरी श्वास छोड़ें।
आंखें बंद, श्वास गहरी। इस शरीर के प्रति खूब जागरूक रहें और गहरी श्वास जारी रखें। यह शरीर भोजन से पोषित होता है। गहरी श्वास लें। यह श्वास ईंधन की तरह है। जो इस देह में ऊर्जा पैदा करती है और यह ऊर्जा नाना प्रकार की गतिविधियों के लिए आवश्यक है। गहरी श्वास लें, पूरी श्वास छोड़ें। पूरे शरीर में अपने विचारों को ले जाएं, अपने मन को ले जाएं। पूरे शरीर के प्रति जागरूक रहें। दोनों पैर के तलवे, एड़ी, काफ मसल्स, दोनों पैर के घुटने, जंघाएं, कमर, पेट, छाती, पीठ, गला, चेहरा, सिर, दोनों हाथ, रीढ़ की हड्डी, पूरा शरीर। जैसे एक ख्याल में आप पूरे शरीर के प्रति जागरूक हैं। पूरे शरीर को शिथिल हो जाने दें। अपने चेहरे की मांसपेशियों को शिथिल हो जाने दें। सारे तनाव जैसे दूर हो गए। आपकी जागरूकता पूरे शरीर के प्रति सजग हो गई। श्वास के प्रति सजगता, पूरे शरीर के प्रति सजगता। समस्त इंद्रियों को बारी बारी से आप देखें। स्वाद की इंद्रियां, ध्वनि की इंद्रियां, कान, नाक की इंद्रियां, गंध, आंख की इंद्रियां, दृश्य, स्पर्श की इंद्रियां, पूरा शरीर, त्वचा। इस इंद्रियों के पीछे आपका मन। इन्हीं इंद्रियों से हम संसार को जान रहे हैं, बाह्य संसार को, इस आकार से पूर्ण यह संसार। इन्हीं इंद्रियों से हम अपने शरीर को जान रहे हैं। इस इंद्रिय के पीछे आपकी चेतना है। नाना प्रकार के विचार, इंद्रियों से जो भी इंपल्सेस भीतर आ रही है, आपका मन आपकी स्मृति से तुलना करती, देखती, आपकी बुद्धि उसमें संलग्न होती, विषयों का ज्ञान होता, अच्छा बुरा में उसे बांट देते, अपनी स्मृति का हिस्सा बनाते। अनुकूल होता तो आप प्रसन्न होते, प्रतिकूल होता तो आप उसे दूर जाने का, उससे मुक्त होने का प्रयत्न करते। नाना प्रकार के विचार, नाना प्रकार की अपेक्षाएं, हजार तरह के विचार मन में चलते रहते हैं। यह जो विचारों का जाल है, यही हमारा मन है। इन सब के पीछे हमारा विवेक, क्या करना नहीं करना, इन सब के पीछे हमारा चैतन्य। आपकी चैतन्यता और शरीर के बीच काफी लेयर्स हैं। फिजिकल बॉडी, ये शरीर जिसे अन्नमय कोश कहते हैं, यह शरीर जो संभला हुआ है ऊर्जामय, वह प्राणमय शरीर। इसके पीछे आपका मन,
बुद्धि, चित्त, अहंकार, इस 4 विभाग में अपने मन को आप बांट सकते हैं। इन सब के पीछे आपके जो मन है, इन सब के पीछे जो आपका चैतन्य है, उसके भीतर एक तत्व है, ज्ञाता तत्व, जिसे हम चैतन्य कह सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि वह आपका जानने की क्षमता है जो आपके भीतर, जिसके जरिए आप चीजों को जान रहे हैं। यह समझना नहीं है, यह जानना है। यह विश्लेषण नहीं करता, यह सिर्फ जानता है, यह सिर्फ देखता है। यह जो क्षमता है, इसे हम चैतन्य कहते हैं। यही आपकी आत्मा है। आत्मा का एक गुण है चैतन्यता। इससे आपकी चेतना की किरण आपके शरीर की ओर प्रवाहित होती है। खूब जागरूक होकर सुने। यह चेतना की किरण जो है, यह चेतना रूपी किरण जो है, शरीर तक जब पहुंचती है तो कई रूप धरती है। पहला रूप अब प्रतीति का जो रूप धरती है वह आपके अहंकार का, दूसरा रूप धरती वह चित्त का, तीसरा रूप धरती वह बुद्धि का, चौथा रूप धरती मन का। यही चेतना जो है कि आपके शरीर की ऊर्जा का उपयोग करके प्राण बनती है। यही चेतना आपके शरीर में भासती है, प्रकाशित होती है, ओज बनती है। यही चेतना आपके शरीर का उपयोग करती है। यही चेतना आपके शरीर का उपयोग करती है और इस सृष्टि में खेलती है। यह आपकी आत्मा का प्रकाश है जो इस देह से प्रकट हो रहा है। जब हम अंतर यात्रा करते हैं तो हमारी चेतना बाहर से भीतर की ओर लौटती है। शरीर से इंद्रियों के माध्यम से मन पर, मन से बुद्धि, चित्त, आपकी अस्मिता, और फिर वह स्वयं पर लौट आती है और अपनी वृत्ति के कारण, अपनी आदतवश नाना प्रकार के विचारों को वो उठाती और गिराती है। बार बार आदतवश इंद्रियों को उपयोग कर वह बाहर यात्रा करती रही है, और जब हम इसे वापस अपने केंद्र पर लौटाते हैं तो आदतवश या बाहर वह जाती रहती, आती रहती है। इसलिए साधना आवश्यक है, समझ के साथ साधना आवश्यक है। प्रतिदिन अगर हम साधना करते रहें, अपनी चेतना को अपने स्रोत पर लाते रहें, तो एक दिन ऐसा आएगा कि यह चेतना आपके केंद्र पर, स्वयं के केंद्र पर स्थिर होने लगेगी। स्वयं में स्थिर होना, निराकार में स्थिर होना है, आकाश में स्थिर होना है, आकार से मुक्त होना है, आनंद में होना है, अपनी चैतन्यता में होना है, अपने स्वभाव में होना है। अपने आकाशवत स्वरूप को पहचानें। इसका कोई आकार नहीं, परम विश्रांति है,
यहाँ परम विश्राम। जैसे समुद्र में जाते हैं तो ऊपर लहरें हैं, लेकिन समुद्र के भीतर बहुत गहरे में कोई लहर नहीं, कोई गति नहीं, अगति है। इसलिए देखेंगे कि मन पर तो गति है, लहरों की भांति विचार चलते हैं, लेकिन जैसे जैसे चेतना पर लौटते हैं धीरे धीरे मन शांत होने लगता है और अगति होने लग जाती है। यह आपका गुण है, अगति। जैसे जैसे और शांत होते जाएंगे, स्वयं के ऐसे ऐसे तत्वों का आपको एहसास होगा जिसे आप कह सकते हैं वह अचल है, निर्गुण है, निराकार है। एक शून्यता है, एक अनंतता है। इसे आप जैसा भी कहना चाहे कह सकते हैं। यह शून्य है या फिर यह पूर्ण है। यही आपका स्वभाव है। यह अनंत अंतरिक्ष की भांति है। इस अचल तत्व को जानना ही आत्म साक्षात्कार है। एक कदम और जानना भी खो जाता है। जानने वाला भी शेष नहीं रहता। यही अकह लोक है। एक लंबी गहरी श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ें। इसके साथ ही अपनी चेतना को सक्रिय करें और आकाश से लौटें
अपने विचारों को देखें, अपने लहरों को देखें, अपने शरीर के प्रति जागरूक हों और अपने संसार के प्रति जागरूक हों। एक और लंबी गहरी श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ें। एक और लंबी गहरी श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ें। खूब जागरूक होकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। आज का ध्यान यहीं पूरा हुआ।